अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले जी मॉर्निंग का टाइम था। अस्का और अस्का के बाबा बैठे हुए थे और बाबा जो है वो कुछ वर्किंग कर रहे थे अस्का के रजिस्टर के ऊपर, और अस्का जो है वो तो रजिस्टर या पेन पेंसिल तो किसी के हाथ में रहने ही नहीं देती। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अस्का की शरारतें, अपनी डेली रूटीन और कुछ एक दो रिव्यूज़ हैं मेरे पास जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि यार कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे हैं। कोई 2-3 प्रोडक्ट्स जो भी मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं उनको भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी मैं जा रही थी वॉशरूम। अपने सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मुंह के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। ये डर्माकोज का जो प्रोडक्ट्स हैं स्क्रब और क्लिनज़र जो है वो मैं हेक्सागोनल इस्तेमाल करती हूँ, और जो स्क्रब है वो भी मैंने आप लोगों को शो करवाया है, गुआवा का है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये क्लींजर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ बहुत ही प्यारी सी शाइन स्मूथ सी लुक आ जाती है फेस की, और आप लोगों को अपने फेस के ऊपर हाथ लगाने में ही इवन फील होता है कि यार वाकई फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो जल्दी जल्दी से मैंने स्क्रबिंग कर ली थी। अब मैं आई अमार के मैंने कपड़े प्रेस करने थे, तो मैंने सोचा इनको कपड़े प्रेस करके देती हूँ। यहाँ पे अस्का जो है वो शरारतें करी थी। अभी मेरी सारी की सारी सफाई भी रहती थी, नाश्ता भी रहता था, लेकिन मैं पहले अमार को कपड़े प्रेस करके दूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी के सारे काम करूँगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे अस्का कर रही थी बाय 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 बाय। अच्छा, मैं इसको मैंने सोचा इसको भूख लगी हुई है, तो मैंने ना सबसे पहले जाके किचन में इसके लिए साबूदाना बनाना था, वो मैंने कहा वो रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से इसका साबूदाना बॉयल करने वाली थी। तो सबसे पहले जी मैंने पैन लिया, पैन में मैं थोड़ा पानी डालूँगी, साबूदाना लूँगी, और व्लॉग को आप लोग पूरा ज़रूर देखना और स्किप मत करना, और मेरे साथ भी शेयर करना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मैं किस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया करूं, अस्का के हवाले से बनाया करूं या वैसे नॉर्मल व्लॉग्स बनाया करूं। तो ये जी मैं साबूदाना डाल रही थी इसके बीच में। वैसे थोड़ी देर अगर साबूदाना को आप भिगो के रख दें तो भी अच्छा बन जाता है, लेकिन अगर आपका पानी गर्म हो और आप गर्म पानी में अगर साबूदाना डालते हैं तो तब भी आपका साबूदाना अच्छा कुक हो जाता है और जल्दी कुक हो जाता है। और अगर आप भिगोए बगैर या गर्म पानी में नहीं डालते वो थोड़ा सा टाइम लेता है पर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लूँ, क्योंकि जब तक थोड़ी चीज़ें जगह पर ना आ जाएं तब तक तो काम करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन चाहे आप जितनी भी चीज़ें जगह पर रख लो, वापस जब आप देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी होंगी, क्योंकि अस्का जो है वो कोई भी चीज़ अपनी जगह के ऊपर आप रहने नहीं देती। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने क्रॉलिंग करना शुरू की है, और साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी अब खड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पकड़ के चलती है। तो इस वजह से अब कोई भी चीज़ अपनी जगह के ऊपर नहीं रहती, कोई टॉयज़ कोई चीज़। अभी यहाँ पर मैं इसका डायपर करने के लिए इसको बेड पर लेकर आई थी, और ये मैडम जो हैं वो जैसे ही इसको बेड के ऊपर रखो ना ये फ़ौरन से भाग जाती है। इसको बेड के ऊपर अब बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा बेड पे नहीं रखती, गिरने का ख़तरा होता है, इसलिए मैं नीचे ही रखती हूँ। तो ये बेड के ऊपर जैसे ही रखो बहुत खुश हो जाती है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ के हिसाब से। वैसे भी मतलब अगर बच्चा जो है अब उसका इतनी सेंसिबल हो रही है, मतलब माशाल्लाह आजकल के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे इतने सेंसिबल होते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा डांट दो या वैसे थोड़े से फेस के इंप्रेशंस भी ऐसे हो जाए इससे फ़ौरन पता चल जाता है यार कि मुझे डांट पड़ रही है, या अगर कोई भी काम ऐसा वैसा कर रही हो उसे पता होता है कि यार मैं काम उल्टा कर रही हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि इसको थोड़ा कम ही वो करूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो आजकल कैसे हैं कि अगर उनको जो उनके साथ जैसा रिएक्शन करे वो आपको पलट कर वैसा ही रिएक्शन देते हैं। और अभी मैडम जो हैं वो साथ साथ ही लगी हुई हैं मेरे आवाज़ें निकालने में, और मैं इसको चुप करवा के थक गई। बट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन अब मैं इसको कहाँ छोड़ूं, तो इसलिए इसकी आवाज़ें भी आप लोगों को आएंगी, उनको आप लोग इग्नोर कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं अस्का को डायपर पहनाने वाली थी, और ये जी मेरे कपड़े पड़े थे, और मेरे कपड़े और बेड इन दोनों का कलर तकरीबन सेम, बेडशीट जो है उसका कलर सेम है। ब्लैक और वाइट बेडशीट है, ब्लैक और वाइट ही कपड़े हैं, प्रिंट चेंज है लेकिन वो क्योंकि कलर सेम है तो इस वजह से। वैसे मुझे ना जो ब्लैक और वाइट कलर की बेडशीट्स होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो कहते हैं ब्लैक कलर के ऊपर मच्छर आते हैं ये वो, लेकिन मेरे बेड का कलर भी ब्लैक है, और ये मैंने चेंज करवा के ब्लैक करवाया था। मुझे बहुत पसंद है
ब्लैक में, और साथ में मैंने फिर बेडशीट भी ब्लैक और वाइट थी मेरी, तो वो इसके साथ बहुत ज़्यादा सूट करती है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं यूज़ कर रही थी अपने जो कपड़े हैं उनके ऊपर, कल्फ यूज़ कर रही थी अमार के कपड़ों पे ना, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रिव्यू शेयर करूँगी। मैं 2 तरह की लाई थी, एक मेरे पास थी ये स्टेफोन और एक मेरे पास ये दूसरी वाली थी जो भी है स्प्रे स्टार चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर लेनी हो तो आप ये वाली यूज़ कीजिएगा। इसके रिज़ल्ट्स थोड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं दूसरी वाली से। वो जो है मतलब उसकी भी कल्फ आ जाती है, लेकिन फ़ौरन ऐसे लगता है जैसे थोड़ी देर में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो रहती नहीं, जो कपड़े हैं वो स्टिफ नहीं होते सही से ना। तो ये जी मैं कल्फ कर रही थी, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। और आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर आप लोग कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह की है, या आप लोगों ने अगर यूज़ की है तो आपको किसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और ये जी मैं कपड़ों को प्रेस कर रही थी, कपड़े भी इसका कभी भी प्रेस नहीं करने देती हमेशा। बस जैसे ही मैं अभी हम लोगों ने कोई वो स्टैंड बाहर फिक्स नहीं किया हुआ, इस तरीका जगह कम थी तो स्टैंड की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे रखें, तो हमने नीचे ही रख दिया था। उस वजह से अब उसका जब जैसे ही मैं कपड़ा बिछाती हूँ उसका कपड़ा भी उठा लेती है। और ये जो मैं कर रही थी प्रेसिंग उसका, इसमें चली गई थी आई थिंक अपने दादा दादी के घर, तो तब मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं जल्दी से प्रेसिंग करके अम्मार को दे दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैं सोच रही थी बैठे हुए कि जो वीडियो बनाना है यूट्यूब की वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर मेरे जहन में आया यार काम तो कोई भी आसान नहीं है, हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और काम को चलने में भी वक्त लगता है। तो अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई वीडियो बना रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उससे जो है ना अपना दिल छोटा नहीं करना। अगर काम नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करते रहें, मेहनत करने वाला जो है वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाता है। आप लोग बस आराम से अपना काम करें, मेहनत करें और टेंशन मत लें। टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होता। मोस्टली लोग जो हैं वो कोई काम नहीं हो रहा होता, नहीं चल रहा होता, टेंशन ले लेते हैं। टेंशन हो तो जाती है इंसान को, लेकिन यही सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वही बेहतर है, जो हो रहा है इसी में ही बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमारे साथ वही हमारे लिए सब वही हमारे लिए आगे आगे बनाता जाता है, काम वही खोलता जाता है जिसमें हमारे लिए बेहतरी होती है। तो हर चीज़ में जब आप ये सोचेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप लोगों को इसका भी बहुत फ़ायदा होगा। और सब्र के साथ अगर आप मेहनत करते करते अपना काम करते रहेंगे तो एक दिन आप लोग कामयाब भी हो ही जाएंगे। तो जी यहाँ पर जी मैंने साबूदाना बॉयल कर लिया था, इसका का वो मैं कर रही थी। अच्छा जी, इसका तंग कर रही थी, इसका को मैंने लिटा दिया है। यहाँ पर जी मैं फिर से आई हूँ अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने अपने बॉल में जो बचा हुआ सेरेलैक था वो सारा रख दिया है, और यहाँ पे फीडर में मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे क्विक चाहिए था। मैंने ठंडा करने के लिए रखा, अब इसको मैं ढक्कन दे के फ्रिज में रखूँगी। और उसके बाद मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था, वो भी मैं रख दूँगी साइड पे, क्योंकि दूध जब गर्म होता है मैं गरम फ्रिज में नहीं रखती, और रखना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमें उसके ठंडे होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए, फिर हमें फ्रिज में रखना चाहिए। तो जी कुछ थोड़ी बहुत सफाई तो मैंने कर ली थी रूम की, और ये जी बेडशीट और बेड जो मैं आपको कह रही थी। अच्छा, यहाँ पर जी अब मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। फीडर भी मैं ले जाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। एक हाथ से एक्चुअली मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, तो मुझे 2 चक्कर लगाने पड़े फ्रिज की तरफ। तो वैसे तो बार बार फ्रिज को खोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं सोच रही थी ना कि उसका को ना काफ़ी गुस्सा आता है, मतलब छोटी है गुस्सा करती है, छोटी है तो वो गुस्सा करती है। मतलब ना बच्चों के अंदर होता है चिड़चिड़ापन, तो हमें चाहिए होता है कि हम लोग ना बच्चों को ऐसे तरीके से, मतलब छोटे होते होते जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर वही गुस्सा परमानेंट हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा बचपन से ही गुस्सा करता है, हम लोग उसके गुस्से को जो है वो कहते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है या इस तरह, मतलब हम बहुत छोटा बच्चा होता है जिसे अपने आने वाले वक्त के बारे में, अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में याद ना रहे तो चलो उसकी तो खैर होती है, जैसे अज़का छोटी है अभी। लेकिन जैसे बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो आप लोगों को, मतलब हम लोगों को चाहिए होता है कि हम लोग उनकी जो है ना इस तरीके से करें कि बच्चा जो है वो अपने उस गुस्से को लेकर आगे फर्दर अपनी लाइफ में ना जाए, ताकि जो बच्चे के अंदर आ जाता है एक चिड़चिड़ापन और ये सब, वो बच्चे के लिए ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसमें बच्चा अपना ही नुकसान कर रहा होता है। तो आप लोग भी मुझे इसके लिए मशवरा दें कि हम लोग जब बच्चा इस तरह करे तो हम लोग उसका क्या करें। मतलब 4-5 साल का बच्चा, जो छोटा बच्चा है, चलो उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, रोक नहीं सकते, डांट नहीं सकते, क्योंकि वो सुनता भी नहीं है और उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि वो खुद क्या करे और हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, उसको इतनी वो नहीं होती। लेकिन आजकल के 3 साल से ऊपर के बच्चों को समझ आना शुरू हो जाती है, तो हमें उनको फिर किस तरीके से लेके चलना चाहिए। आप लोग भी इसके आइडियाज़ को शेयर करें।
और बाकी मेरा ख्याल ये है कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा हो ना तो उसको रोके नहीं, उसको बस छोड़ दें, उसको जो वो कर रहा है ना उसको करने दें, क्योंकि अगर आप उस चीज़ के ऊपर उसको टोकेंगे ना तो उसको वो चीज़ पक्की हो जाएगी। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जिस भी चीज़ के ऊपर बच्चे को टोका जाए वो चीज़ बच्चे को पक्की हो जाती है, इसलिए आप उसको रोकें नहीं, उसे छोड़ दें, वो जो भी करे उसे साइड पर हो जाए। थोड़ी देर आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, उसको ये होगा कि यार ये कोई मैंने इतनी कोई अच्छी बात नहीं की, या मैंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया, या मैंने कोई मतलब कुछ भी बहुत ही ना मतलब ऐसे मैंने काम किया कि उसको ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो मैंने इसको नहीं करना आइंदा के बाद, ताकि वो इस तरह से उस चीज़ को छोड़ दे। तो मेरे तो ख्याल से कि इसका हल यही है कि आप बच्चे को छोड़ दें। तो आप लोग भी अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है जो इस तरह से मदर्स होती हैं उनको फ़र्स्ट टाइम से ही जो है जब बच्चे की वो करनी होती है, परवरिश करनी होती है, उसकी तरबियत करनी होती है, तो साथ साथ वो सारा कुछ जो है ना वो हम लोगों को पता होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमने किस तरीके से लेकर चलना है। तो यहाँ पर जी मेरी तकरीबन जो सफाई थी वो हो चुकी थी, कमरे वगैरह भी साफ़ हो गए थे, बर्तन भी धुल गए थे, बाकी कपड़े वगैरह भी प्रेस हो गए थे। मेरे अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस करने वाले भी रहते थे। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने आई थी, हाँ मैं यहाँ से शायद आटा निकालने आई थी, वो मैंने लाया नहीं बीच में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था रात को लोबिया, वो मेरा तैयार था, तो मैंने सोचा कि लोबिया जो है वो गरम करती हूँ, साथ में चाय बनाती हूँ, और तवा वगैरह धो के मैंने जल्दी से अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही मैंने अपने कपड़े करने थे कपड़े प्रेस, और टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मतलब आपको पता है कि मैं उस टाइम से कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, फिर उसके बाद मैंने सारे काम किए और उसके बाद जाके मैंने अपना नाश्ता किया। तो ये जी लोबिया था, साथ में मैंने डाली थी थोड़ी सी चटनी जो कि मैंने बनाई हुई थी, और साथ ही मेरे पास था चाय का कप। ये जी मेरे कपड़े थे जो कि मैं प्रेस करने लगी थी। कपड़ों का रिव्यू मैंने मतलब जो वीडियो है मैंने कहाँ से लिए थे और कैसा मैंने इनके ऊपर डिज़ाइन बनाया था, ये मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर कमल फातिमा के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरे उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और उसके बाद जी नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और मैंने कहा इसकी क्या वीडियो बनाऊँगी, तो बस व्लॉग को मैंने यहीं पर एंड किया। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने कुछ ड्रेसेस लेने थे तो वो ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे